अनाज मंडी पुन्हाना से लघु सचिवालय पुन्हाना तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अमन यात्रा निकाली गई। अमन यात्रा में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावा दोनों समुदाय की महिलाओं तथा धर्म गुरुओं ने भाग लिया। अमन यात्रा के दौरान लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर लघु सचिवालय पहुंचकर तहसीलदार पुन्हाना के मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मेवात के भाईचारे को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिंदू धर्म के लोगों ने कहा कि कुछ लोग इस इलाके की सदियों से चले आ रहे भाईचारे को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। यहाँ दलितों पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होता। उसके अलावा बहन बेटियों को स्कूल खोली जाते समय कोई छेड़छाड़ नहीं होती और न ही धर्म परिवर्तन जैसे मामले सामने आए हैं। कुछ लोग इलाके की साख खराब करने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और कुछ मीडिया घराने इस खबरों को बेवजह तूल दे रहे हैं। लेकिन सदियों से चले आ रहे हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल को कायम रखा जाएगा। इसी तरह ताकतों को मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी तो कोरोना की महामारी की वजह से ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित नहीं हुए। अगर ज़रूरत पड़ी तो बड़ा जुलूस प्रदर्शन इलाके में किया जा सकता है। आप देखिए मार्च 2018 में भारत का जो नीति आयोग है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि भारत के जिलों का रिपोर्ट लेने के बाद कि भारत का सबसे पिछड़ा जिला नुहू मेवात है। तो इस मीडिया ने जो ये न्यूज नेशनल है और क्या नाम है सुदर्शन चैनल, इसने कभी भी ये नहीं दिखाया कि मेवात आखिर पिछड़ा क्यों। अब जब यह भाईचारा बड़े आराम के साथ हैं, हम लोग बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं, इतनी बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा ये लोग जो पेश कर रहे हैं कि मेवात में हिंदुओं को टिकने नहीं देते। आज इस प्रोटेस्ट में लगभग 80% जो गैर मुस्लिम हिंदू लोग हैं वो आए हैं, माताएं बहनें आई हैं। तो हमारा जो भाईचारा भारत के किसी भी कोने में ऐसा है नहीं। यहाँ तो ऐसा मामला है कि अगर समय सिंह की बेटी की शादी है तो मुफ्ती सलीम अहमद उसको विदा करने की बात करता है, और मुफ्ती सलीम अहमद की बेटी की शादी है तो समय सिंह और ये जो सरपंच साहब हैं महाराज जी वो उनकी बेटी की शादी का जो विदाई का वो रखते हैं। ऐसा मामला हमारे मेवात का है। पलवल निवासी हूँ और हमारी रिश्तेदारियाँ मेवात में बैंसी गांव में हैं, गहबर गांव में हैं, करेड़ा गांव में हैं। हम लोग बीच बीच में रिश्तेदारियों में आते रहते हैं। तो हमने मेवात जैसा भाईचारा नहीं देखा है। यानी मेवात में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं। विशेष तौर से जो SC ST OBC के लोग जिनको हिंदू कहते हैं लोग, एक्चुअल में वो हिंदू नहीं है, लेकिन उनके साथ आज तक ना कभी बारात में कोई झगड़ा हुआ, ना किसी शादी में घोड़ी से मुसलमानों ने उतारा, ना कोई बारात में झगड़ा किया और भोजन में कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि शादी बड़ी धूमधाम से मिलकर हिंदू मुसलमान मना करते हैं। ऐसी कोई ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं सुदर्शन चैनल और न्यूज़ चैनल की तरफ से और नेशनल चैनल की तरफ से, ये बिकाऊ मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। ये पैसे लेकर, जैसा अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी दिखाया गया, बहुत सारे चैनल पैसे लेकर, जो कोबरा.com है उन्होंने भी ये बात दिखाई। तो साथियों, मेवात में हम लोग आते रहते हैं। मेवात में ऐसा कोई झगड़ा फिसाद नहीं है। बड़े चैन से जो मूल निवासी लोग हैं जिनको हिंदू कहा जाता है, वैसे एक्चुअल में SC ST OBC मूल निवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। लेकिन जो ना ये जो मुस्लिम भाई हैं ये हमारे कोई झगड़ा फिसाद नहीं करते। सर ये तो आप भी जानते हैं, और हमारे इस जो प्रोटेस्ट में जो हमारे भाईचारे का आज ये अमन मार्च निकाला गया, आपने भी देखा इसमें 80% हमारे दलित भाई हैं, हिंदू भाई हैं, हमारी माताएं हैं। वो तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हमने साथियों को कम लोगों को कहा, उसके बावजूद अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की आई। मेवात जैसा भाईचारा, आपको इससे बड़ी मिसाल क्या मिलेगी कि मेवात के अंदर जिस गांव में सिर्फ 3% हमारे हिंदू भाई हों, दलित भाई हों, 97% वहाँ मुसलमान रहते हों, और फिर वहाँ दलित भाई या हिंदू एक उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ता है, चुनाव लड़ता है, और फिर मुसलमान उस हिंदू भाई को इलेक्शन में कामयाब कर देते हैं। इससे बड़े भाईचारे की मिसाल क्या मिलेगी? और एक मिसाल नहीं, मेवात के तकरीबन 4-5 मिसालें अभी भी ऐसी हैं। ऐसे सरपंच हैं, कोई रिजर्व सीट नहीं है, वो जनरल सीट से कामयाब होकर के जीते हैं। बताइए पूरे भारत में इस तरह की कोई मिसाल मिल सकती है?
ऐसी मिसाल के ये लोग अफवाहें फैला करके भारत मेवात जैसी, इनको भाईचारा मेवात का हजम नहीं हो पा रहा मनुवादियों को, इसलिए इन्होंने एक बवंडर मचाया, एक ढोंग रचाया और न्यूज़ पे एक ज़मीनी हकीकत से हट करके ऐसा इन्होंने अफवाहें फैलाई। लेकिन इंशाल्लाह हमारा ये भाईचारा टूटेगा नहीं, इसकी जड़ें इतनी कमज़ोर नहीं है। मेवात के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये गोदी मीडिया, ये सुदर्शन चैनल इस हमारे भाईचारे की जड़ों को कभी खोखला नहीं कर सकती। कल चैनलों के द्वारा मेवात के भाईचारे को ख़राब करने का भ्रमित प्रचार हो रहा है, उसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मेवात में ख़ास तौर से मैं दलितों की जहाँ बात करूँ तो हमारी लड़कियाँ स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ी हैं और पढ़ लिख कर लेक्चरर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल जैसे सम्मानित पदों पर विराजमान हैं। अगर ऐसा भाईचारा यहाँ ना होता तो ये मुमकिन नहीं था कि हम अपनी लड़कियों को इतनी उच्च श्रेणी तक पढ़ा पाते। दूसरी बात, जहाँ तक ये पलायन की बात है, अगर किसी से उत्पीड़न होकर पलायन होता तो यहाँ मेरे ख्याल में जितने भी मेवात गाँव में बसता है, गाँव में जो हिंदू ख़ासतौर से दलित जो आबादी है वो मात्र 3 या 4% है, कहीं 10 घर हैं, कहीं 20 घर हैं। अगर ऐसा होता तो आज तक एक भी हिंदू यहाँ मेवात में ना ढूंढने से भी नहीं मिलता। दूसरी बात, धर्म परिवर्तन की बात भी कही गई। अगर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता तो भी यहाँ एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक जहाँ होता है अगर वो अत्याचार करने पे आएँ, जुल्म करने पे आएँ तो मेरे ख्याल में माइनॉरिटीज़ को रहने को जगह नहीं बचती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी घटना यहाँ नहीं होती है। ये एक भ्रमित प्रचार करके मेवात को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाईचारे को ख़राब नहीं होने देंगे, बल्कि भाईचारे को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें पेश की हैं कि बहन बेटियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता, उनको उठा लिया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इससे आप कितने संतुष्ट? देखिए सर, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं मेवात का स्थायी निवासी हूँ। निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ तक मेरी उम्र का मामला है, ज़्यादा है नहीं, 32 साल की मेरी उम्र है, लेकिन मैं दावे के साथ और अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ कि जब हमारी बहन बेटियाँ शिक्षित होकर के बड़े बड़े पदों पर पहुँची हैं और इस तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन अचीवमेंट का मुजाहरा दिया है इसी क्षेत्र में रहते हुए, यहीं से शिक्षा और पालन पोषण ग्रहण करते हुए, तो निश्चित तौर पर ये इस बात का प्रमाण है कि इसी प्रकार की कोई भी एट्रोसिटी हमारी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती हैं। अगर 1% किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी होती है तो वो वायदे हुए सभी जगह होती है। मेवात में उन लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मेवात क्षेत्र जो है दलितों के लिए कब्रिस्तान मात्र बनकर रह गया है। सिरे से मैं इस चीज़ को खारिज करता हूँ, क्योंकि मेवात हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं अपितु सुरक्षा स्थान है और हम यहाँ बहुत ज़्यादा महफूज हैं। दूसरे जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमको पानी तक नहीं पीने देते वहाँ, या तो मुसलमान भाई हमारी बेटियों के शादियों में पलंग तक बिछा देते हैं, बैठक अर्पित कर देते हैं कि आइए यहाँ बैठिए सर। तो इससे बड़ा अमन और इत्तेहाद की और मतलब प्रमाण आपको मैं क्या दूँ, क्योंकि ख़ास तौर पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो ख़ास तौर पर 10-15% हो सकते हैं और 90% लोग जो है मुस्लिम माइनॉरिटी जो मेजोरिटी में है। मेजोरिटी वाले लोगों के माध्यम से इन माइनॉरिटी वाले लोगों को इतना सहयोग दिया जाता है कि निश्चित तौर पर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि जो इन मनुवादी विचारधारा के माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि दलितों का बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है सर। इसका हमें बहुत ज़्यादा, ये हमारा हितैषी नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं होने वाला, अपितु इसका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होगा, क्योंकि इससे जो है ना एक संदेश जाएगा मेवात में जो लोग रहते हैं उनकी जो आने वाली संतानें हैं उनके प्रति गलत संदेश जाएगा कि भाई वो लोग तो शोषित पीड़ित समाज से हैं और उनकी बहन बेटियों को हम ना तो लेंगे और न ही दूसरे क्षेत्रों में उनके आत्मनिर्भर और सेल्फ डिपेंडेंट नौकर बच्चों को भी बेटियां नहीं मिलेंगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए मैं इस बात का विरोध करता हूं, क्योंकि ये हमारे हित में नहीं अपितु अहित का कार्य वो लोग कर रहे हैं। ये झूठी सहानुभूति दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से वो हमारे भाईचारे जो अमन प्रस्त क्षेत्र मेवात दुनिया भर में जाना जाता है, इसके भाईचारे को ख़राब करने की नापाक मंसूबे वो दिखा रहे हैं, हम बिल्कुल भी इस तरह से खारिज करते हैं और हम किसी भी हालत में इस भाईचारे को ख़राब नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और पहले भी करते रहे हैं।